हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज मैं आप लोगों के लिए एपिसोड नया लेकर आया हूँ, डिबंकिंग रोडीज ऑडिशन मिथ्स। और आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि प्रिंस का इतना कम आईक्यू होने के बाद भी क्यों रणविजय और जो विजेंदर हैं ये दोनों इसको अपनी अपनी टीम्स में लेने के लिए इतना ज़्यादा आपस में डिस्कस कर रहे थे और प्रिंस को भी कन्विंस कर रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड, डिबंकिंग रोडीज ऑडिशन मिथ्स विद प्रिंस। तो ये हैं प्रिंस नरूला। अब जब प्रिंस नरूला आते हैं तो ये बताते हैं कि इन्हें चैलेंजेस लेने का बहुत ज़्यादा शौक है और ये बॉडी बिल्डिंग वगैरह करके आए हैं। और इन्होंने कोई रियलिटी शोज पहले भी किए हैं रीजनल पंजाब के टेलीविजन में, और वहाँ पे इन्होंने कुछ शोज जीते भी हैं। ये सब बताते हैं इनके बारे में, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है शुरू में जजेस को। और अब ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड ढंग से अपना ऑडिशन दे रहे हैं। ये काफ़ी इनके फेवर में भी है, क्योंकि इनका जो टोटल मतलब एक काफी अच्छा इनका पर्सनालिटी और वाइब आ रही है जजेस के आगे। अब इनसे पूछा जाता है कि इन्होंने क्या क्या किया है इनके बारे में, तो बता दें कि ये 25 साल के हैं। और ये बोलते हैं कि इन्होंने अपनी सबसे पहले एजुकेशन कंप्लीट की। अब इनका ये जो जवाब है ये काफी मतलब जजेस को हंसा देता है कि इन्होंने सबसे पहले एजुकेशन कंप्लीट की है। तो रणविजय काफी हंसते हैं और सबको भी हंसा देते हैं और ताली बजाते हैं इनके स्टेटमेंट पे और कहते हैं वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि उन्हें लगता है कि मतलब ऑफ कोर्स कोई अगर 25 साल का है तो सबसे पहले वो अपनी एजुकेशन ही कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रिंस अपने बारे में बताते हैं कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि किसमें क्या अच्छा है। तो इसने लोगों की अच्छी जो चीज़ें हैं उन्हें ऑब्जर्व करके उनको अपने में मतलब अडॉप्ट करना शुरू किया। तो ये इससे काफ़ी इनमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये रणविजय को भी काफ़ी इम्प्रेस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने आपसे सुपरमैन पुशअप्स देख के वो करना शुरू किया। और इन्होंने हमेशा खुद को चैलेंज किया कि अगर कोई किसी में कोई चीज़ अच्छी है तो ये खुद से पूछते हैं कि ये वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते। और इस तरीके से इन्होंने खुद को ये बताने की रोडीज के लिए तैयार किया है। तो एक तरीके से इन्होंने इनको बता दिया है कि रोडीज बिना तैयारी के सीधे ऐसे ही नहीं आए हैं, तैयारी करके आए हैं इस ऑडिशन के लिए। तो जजेस यहाँ पे काफी इम्प्रेस हो चुके हैं। अब जजेस इनसे कहते हैं कि यार चल प्रिंस, तुम कुछ ऐसा में करके दिखाओ कि जो रोडीज के सीजन में अब तक कभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वन हैंड पुशअप कर रहे हैं, जिससे किसी भी जज को मजा नहीं आ रहा है। तो अब देखिए 25 साल के हैं और पहला जवाब भी इन्होंने कुछ ऐसा दिया कि मैंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आज तक कभी नहीं है। उसमें वन हैंड पुशअप्स कर रहे हैं। तो जजेस को थोड़ा इसकी जो इंटेलिजेंस है उस पर थोड़ा सा इनको थोड़ा डाउट बिल्ड होना शुरू हुआ है। और थोड़ा इनका जैसे इनकी उम्र है 25 साल, उस हिसाब से इनकी मैच्योरिटी जो होनी चाहिए 25 साल के एक एडल्ट यूथ में, उसको लेके भी वो थोड़ा भी टेस्ट करेंगे आगे। तो देखते हैं इनका ऑडिशन आगे कैसे बढ़ता है। तो अब जज इससे कहते हैं कि चलो प्रिंस, तुम एक काम करो, क्योंकि वो भी इसको थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करवाना चाह रहे हैं कि तुम एक फुल स्प्लिट करो, मतलब स्ट्रेच करो, स्ट्रेचिंग करो। स्ट्रेचिंग मतलब अपने लेग्स को 180 डिग्री में बिल्कुल एक दूसरे से आप इसको स्ट्रेच करके दिखाइए। तो ये कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है। तो इनको कुछ प्रॉप्स भी दिए जाते हैं, गिटार, और इनके सर पे क्राउन भी रख दिया जाता है, जहाँ पे काफी अच्छे से काफी लाइवलीनेस से एक गाना सुनाते हैं इनको कि यार तुम लोगों ने मुझे बैठा दिया है, अब जट को उठ लैण दे। और हंसते हैं। तो इनकी जो जजेस है उनके साथ काफी अच्छी एक रपो स्टैब्लिश हो गई है। तो यहाँ पे इनकी लाइवलीनेस काफी अच्छे से उभर के सामने आई है। तो यहाँ तक इंटरव्यू अभी ठीक चल रहा है। अब जजेस कहते हैं कि चलो अब तेरे इंटेलिजेंस पे थोड़े देखते जाए कि तू इंटेलिजेंट है या नहीं है, क्योंकि जो रोडीज है केवल दिमाग का खेल है। तो इनसे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछा जाता है, जो ये नहीं बता पाते। अब देखिए, कोई इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम ना बता पाए तो 25 साल का अगर कोई ऑडिशन देना है तो
एक बार तो मतलब आदमी इतना तो सबको पता ही रहता है जो भी पढ़ाई करके आया होता है। तो प्रिंस कह रहे हैं कि हाँ इन्हें याद नहीं आ रहा है। तो जजेस कहते हैं कि तूने केवल बॉडी बनाई है और तूने प्रोटीन ज्यादा खा लिए, क्योंकि तेरा दिमाग तो चल रहा है नहीं, तूने बादाम वादाम ऐसे कुछ खाए नहीं, बस केवल प्रोटीन ही प्रोटीन खाया है। अब देखिए इनकी जो जवाब है इनसे इनका क्या आईक्यू निकल रहा है, हम आगे देखते हैं। जजेस इनसे अगला क्वेश्चन पूछने से पहले ही इनको कंफर्म कर देते हैं कि तुझे जो इसरो है उसका फुल फॉर्म तो आएगा नहीं, तो चल तुम ये बता दो हमें कि जो इसरो ने पहला अंतरिक्ष यान भेजा वो कहाँ भेजा। अब प्रिंस को इसका जवाब भी नहीं पता, थोड़ा सा इनको मतलब सोचने की कोशिश कहें या इनको मतलब थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो रहा है, तो ये भी हंसते हंसते इस चीज को ऐसे टाल रहे हैं और कह रहे हैं कि सर आप कुछ और करवा लो, मतलब फिजिकल जो ब्रॉन वाला मैंने आपको पहले बताया वैसा कुछ करवा लो, ऐसा ब्रेन वाला टास्क मत करवाओ। तो यहाँ पे अब जो जजेस हैं इनमें रणविजय भी हंस रहे हैं, और वो भी इसको क्योंकि इनके बीच में एक वो स्टैब्लिश हो गई है, वो इनको बोल रहे हैं कि हम तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहे हैं, बस हम आपस में मजे कर रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि इंटरव्यू पैनल में ये लोग कोई जो ऑडिशन देना आते हैं उसका जो आईक्यू लेवल होता है उसे देख के आपस में कभी कभी जजेस भी आपस में मजे कर ही लेते हैं। तो अभी तक तो इनका जो आईक्यू है इनके अगेंस्ट नहीं जा रहा है। अब अगला जो प्रश्न है ये रणवीर इनसे पूछते हैं, जो रणविजय है, सॉरी रणविजय सिन्हा इनसे पूछते हैं कि चलो अब तुम ये बताओ कि 13 into 7 कितना होता है। अब प्रिंस को इसका भी जवाब नहीं आ रहा है। तो अब आप भी सोच सकते हैं कि 13 का जो टेबल है वो एक 6 साल के बच्चे को भी आ ही जाता है। तो अगर एक 6 साल के बच्चे के कंपैरिजन में इनका आईक्यू देखा जाए तो ये जजेस के सामने 13 को 7 से मतलब गुणा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो आईक्यू है वहां पे थोड़ा सा डाउट में आ ही गया है इनका, बल्कि डाउट में नहीं कंफर्म ही हो गया कि इनका आईक्यू कम है। अब रणविजय इनको समझा रहे हैं कि यार देखो प्रिंस, अगर तुमने बॉडी तो बनाई है लेकिन हमें ऐसा नहीं कि हमें बॉडी बिल्डर्स बॉडी जिन्होंने बनाई है वो ही चाहिए। अगर हमें ऐसे चाहिए होते तो हम किसी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पे जाके ही ऑडिशन कर लेते और वहीं से जो सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर है उसको ले लेते अपने शो के लिए। अब रणविजय ने इनको कहा कि एक काम कर रहे हैं कि तुम अब अगले साल ही आना, तब तक तुम थोड़ा अपना आईक्यू इम्प्रूव कर लो, क्योंकि अभी तो तुमने जो रोडीज के ऑडिशन के लिए केवल अपनी बॉडी पे ही काम किया है। अब यहाँ पे देखिए जो एक फाइटर होता है उसकी जो स्पिरिट है वो प्रिंस ने बहुत अच्छे से बताई है। ये जजेस की बातों को इसने सुना, लेकिन इसने जो अपना पॉइंट है वहां पे जजेस के सामने रखा। इसने जजेस को कन्विंस किया है, इसने कहा है उनको कि मैं अपना सर देखो बेस्ट लेकर आया हूँ, अब मैं यहाँ आया हूँ तो कुछ तो करके ही जाऊंगा। तो रणविजयन से कहते कि पर तेरे पास दिमाग है ही नहीं, और हम तो मतलब इस रोडीज में दिमाग भी चाहिए। अब तू किसी की भी टीम में जाएगा, तेरे पास दिमाग होगा नहीं तो फायदा क्या। तू केवल बॉडी ही सोचेगा और वहां कोई भी दिमाग यूज करके तुझे तुरंत ही गेम से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे अभी जजेस कंफर्म भी करना चाह रहे हैं कि अब इसने जो पहला जवाब दिया है कितना उस पे डिटर्मिनेशन दिखाता है। तो यहाँ पे जजेस आपस में भी डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रिंस है इसको तो लोग मतलब इसका दिमाग तो है ही नहीं, तो इसको रगड़ देंगे पूरा का पूरा शो में। और वो इसको समझाते हैं कि तुझे तेरी जान दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा, कि उससे पहले ही लोग दे विल प्ले विद यू। तो प्रिंस यहाँ पे एक चीज कहता है कि सर देखो मैं जो हूं ना, मैं सोचता दिमाग से हूँ और दिल से हूँ, लेकिन अगर कोई मुझ पर अटैक करता है तो मेरा जो है जज्बा और जिगरा दोनों बाहर आ जाता है। और अगर कोई इसे हटाना चाहेगा, इसको झुकाना चाहेगा, तो क्योंकि ये जिस जगह से आता है वहां लोग सर अगर झुकाना जानते हैं तो सर हटाना भी जानते हैं। ये इसने यहाँ पे इनको जजेस को बताई है ये बात। तो जजेस ने सुनी इसकी बात यहाँ पे। अब ये आगे भी कन्विंस कर रहा है जजेस को कि मेरे आप
आंसर्स पर मत जाना, मेरे अंदर एक जुनून है, पैशन है। तो यहाँ पे जुनून में पास होता हुआ दिख ही रहा है। और इसने जजेस को कहा कि ये रोडी बनना चाहता है, मतलब काफी डिटर्मिन्ड है। और ये उन्हें कन्विंस कर रहा है कि इसने इसे बहुत ज्यादा टाइम भी दिया है। और ये जिसकी भी टीम में जाएगा ये अपना बोल रहा है कि 1000% देगा। और ये उन्हें प्रॉमिस भी कर रहा है कि ये जीतेगा और रोडीज भी बन के दिखाएगा। अब यहाँ पे इसने बहुत, मतलब जो इसका पैशन है उसको दिखा के जजेस को इम्प्रेस कर दिया है। और रणविजय और विजेंद्र दोनों ही कन्विंस हो गए हैं, क्योंकि दोनों का थोड़ा स्पोर्ट्स, रणविजय का भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, और विजेंद्र तो स्पोर्ट्स में देश का वैसे ही नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस लड़के में जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो है। अब यहाँ पे जो विजेंद्र है, वो जो प्रिंस है, उसको जो उसका आईक्यू कम है उसको थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से ही है। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो पढ़ाई उनकी थोड़ी कम रह जाती है, जिससे उनका जीके कम ही रह जाता है। और विजेंदर ये भी कह रहे हैं कि जो भी कर रहा है अभी तक, जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि दिल से कर रहा है, और ये टास्क में भी अपना 100% देगा। तो यहाँ पे तो ये दिख ही रहा है कि दोनों जजेस विजेंदर और रणविजय से इम्प्रेस हो गए हैं। और यहाँ पर विजेंदर को भी पता है कि जो आईक्यू कम होना है ये क्या चीज़ है, इसके क्या कारण है, इसकी इनकी को भी जानकारी है, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये भी काफी कुछ प्रिंस जैसे ही किसी समय रहे होंगे। अब दोनों जब जजेस कन्विंस हो गए हैं तो वो प्रिंस से पूछते हैं कि चलो ठीक है, अब हम दोनों ने इन दोनों ने इसको सेलेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से ओके कर दिया है। ये यहाँ पे दोनों ने ही, आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ने ही जो भी इनको सिग्नल देना होता है सेलेक्ट करने के लिए, रणविजय ने भी और अ, विजेंद्र ने भी, दोनों ने भी दे दिया। और प्रिंस काफी खुश हैं कि चलो रोडीज बनने का मौका अब नजर में मुझे दिख रहा है कि हाँ मैं आऊंगा इस शो में। अब आप यहाँ पे देखिए, X2 पहले और दो ने दोनों के जो लाइट्स हैं वो जला दिए हैं कि दोनों इसको चाहते हैं अपनी अपनी टीम में लेना। अब प्रिंस को एक ऑप्शन मिला है कि किसकी टीम में जाना है। और रणविजय ने इसे समझाया प्रिंस को कि अब प्रिंस ऐसा है कि देखो, तुम्हारे पास अकल नाम की तो चीज है नहीं, लेकिन अब होगा क्या कि अगर तुम मेरी टीम में आओगे तो तुम्हें अपनी अक्ल यूज नहीं करनी है। जो प्रिंस है उसके लिए रणविजय अपनी अक्ल यूज करेगा। और यहाँ पे जो मतलब निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब जजेस को इसके आईक्यू से को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो जजेस हैं उनको इसमें रोडीज बनने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट पे वो जज कर रहे हैं वो दिख रही है। क्योंकि जो रणविजय वो कह रहा है इससे कि तेरे पास दिमाग तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन तू मेरी टीम में आएगा तो दिमाग तेरे लिए, तेरे बिहाफ में मैं यूज करूंगा। और तुझे केवल और केवल 100% मेरे, जो भी मैं तुझसे कहूंगा वो ही फॉलो करना है। मैं अगर तुझसे कहूंगा 150 पुशअप्स करने, तो तूने बिना किसी डाउट के वो करना है। तो जो रणविजय है यहाँ पे देख रहा है कि उसने प्रिंस को अपने विंग्स में ले लिया है। और अब इसका आईक्यू वाला इशू कोई इशू रहा ही नहीं है। और अब देखिए कि प्रिंस का भी, जो रणविजय है उन पे ट्रस्ट फैक्टर है। और यहाँ पे जो प्रिंस के फेवर में बात जा रही है वो ये जा रही है कि रणविजय ने इसको ये बता दिया है कि प्रिंस, मैं तुझसे बहुत ज्यादा, मतलब मैं तुझे अपनी टीम में लेना चाहता हूँ, तुझे मेरी टीम में डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। अब होता क्या है जनरली लाइफ में कि कोई भी लोग हों जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो हर कोई क्या सक्सेसफुल, या कोई भी अपना एक सर्किल, इनर सर्कल बनाना चाहता है, जिसमें वो चाहता है कि अच्छे सक्सेसफुल जो पोटेंशियल वाले उन्हीं के जैसे लोग हों, वो उनके इनर सर्कल में शामिल हों। तो रणविजय भी यहाँ पे अपना इनर जो सर्कल है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इसमें काफी क्लोज लोग होते हैं इनर सर्कल में। और प्रिंस इसमें पूरा खरा बैठ रहा है, क्योंकि जो प्रिंस है उसमें एक इसने इन्होंने रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग भी करी है। तो इनमें जो फिटनेस वाली हैं वो खूबियां सारी ही हैं। और रणविजय को लग रहा है कि आगे प्रिंस को अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं, ये उसके मेंटर भी बन सकते हैं।
और जो इनको आईक्यू या जो इनको समझ नहीं आ रही हैं चीजें, वो रणविजय धीरे धीरे इनको इम्प्रूव करवा देंगे। काफी अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा कि अब ये काफी अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। रणविजय इनके एक बड़े भाई की तरह कह सकते हैं, या एक इनके मेंटर, एक बहुत क्लोज फ्रेंड की तरह बन चुके हैं। तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि एक अच्छा फ्रेंडशिप डेवलप हुई है। और यहीं पे इन्होंने, रणविजय ने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रिंस के साथ आगे चल के मेरा एक अच्छा सर्कल डेवलप हो सकता है। क्योंकि असल में क्या होता है, हम सभी को अपना एक अच्छा सर्कल चाहिए होता है जिसमें सब स्ट्रांग लोग हों। क्योंकि अगर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं तो आपको मजबूत बनकर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दुनिया है ये पूरी की पूरी तरीके से जंगल की तरह है। और अगर आप मजबूत हैं, आपका सर्कल में सब स्ट्रांग अच्छे लोग हैं, पोटेंशियल वाले हैं, तो आप बड़े बड़े और अच्छे काम कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है कि प्रिंस और को रणविजय विजेंद्र में से एक टीम में जो मेंटर हैं उनको सेलेक्ट करना है कि मैं आपकी तरफ से रोडीज में प्ले करूंगा। जो मैं टीम ज्वाइन करूंगा, आप दोनों में से एक को करूंगा, ये प्रिंस के पास ऑप्शन है। अब इसे समझाने के बाद जो रणविजय हैं, वो इनको ये क्लियर कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे टीम के मेंबर बन गए तो तुम्हें मेरी ही बात माननी पड़ेगी। और इसके बाद ऐसा होगा कि तुम अगर मेरे साथ आए तो मैं तुम्हें, ये शो तो क्या, मैं तुम्हें इसके बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। तो जो मैंने आपको अभी पहले बताया इनर सर्कल की बात, जो रणविजय आइडेंटिफाई करे, तो उन्होंने ना केवल इससे आइडेंटिफाई किया बल्कि एक रिकग्निशन भी दी कि तू मेरे विंग्स में आएगा और हम आगे भी आगे साथ काफी अच्छा करेंगे। और इन्होंने, रणविजय ने इससे यहाँ पे ये भी कहा कि अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे जिंदगी में बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा। और बस इनकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि तू डिसिप्लिन, जो मैं तुझको बोलूंगा तुझे वो फॉलो करना होगा और मेरी बात माननी पड़ेगी। तो यहाँ पे विजेंद्र ने भी प्रिंस को कन्विंस करने की कोशिश करी है और इसकी खूबियां भी बताई हैं, और प्रिंस को बताया भी है कि क्यों प्रिंस रणविजय की टीम में आएंगे। तो मतलब सॉरी, प्रिंस अगर विजेंद्र की टीम में आए तो क्या विजेंद्र चाहेंगे कि वो करें, और कैसे वो इनके लिए एक अच्छे टीम लीडर साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों जजेस एक दूसरे से मतलब आर्ग्यूमेंट ही कर रहे हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि प्रिंस को लेने के लिए, क्योंकि अगर दोनों में की टीम में मजबूत कंटेस्टेंट्स होंगे, रोडीज होंगे, तो उनके जीतने के चांस भी ज्यादा रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी इनकी आपस में हंसी मजाक भी हो रहा है दोनों जजेस का कि तू मेरी टीम में आ जा या इसकी टीम में चले जा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईशा भी जो है वो बीच में आ रही हैं और वो कह रही हैं कि तुम्हें जो पसंद है उसको सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे जो अब प्रिंस है, वो कहते हैं कि ये रणविजय की टीम में जाना चाहते हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रिंस का मानना है कि रणविजय जो हैं वो इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, और इनमें जो भी कमियां हैं वो रणविजय उसको दूर करके इनको एक बेटर इंडिविजुअल, बेटर पर्सन बना सकते हैं, आगे इनकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। और आज अगर हम देखें तो ये हुआ भी है, और प्रिंस का डिसीजन भी अच्छा था, और रणविजय ने भी काफी अच्छी तरीके से इनको एज अ बड़े भाई की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह, एक अच्छे मेंटर की तरह बहुत अच्छे से इनको गाइड किया, और अपने विंग्स में अच्छे से इनको मतलब लुक आफ्टर किया, और इनको काफी ग्रूम किया, काफी इनको गाइड किया। तो ये प्रिंस का बहुत अच्छा डिसीजन था। अब जब प्रिंस को इन्होंने सेलेक्ट कर ही लिया है, और जब ये प्रिंस जाते हैं तो रणविजय सबको बताते हैं कि काफी एंटरटेनिंग लड़का है और हंसमुख भी है। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको एक लाइवली, जो एक अपना चेयरफुल एटीट्यूड है, अपनी आपको जो एक प्रसन्नता है मनोभाव की, किसी भी ऑडिशन में किसी जिंदगी के किसी भी इंटरव्यू में जब भी आप जाए, आपको वो मेंटेन करे रखनी है, ताकि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है, आप उसको इतना कंफर्टेबल कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि
चलो जो भी है वो बात की बात है, लेकिन जो बंदा है जो इंटरव्यू देने आया है, जो भी कैंडिडेट आया, उसे देख के उसे इतना अच्छा लग रहा है कि काफी अच्छी स्पिरिट्स में रहता है ये लड़का, या जो भी कैंडिडेट आई हैं। तो ये एक क्वालिटी है जो अगर आप में है तो आपको बहुत आगे सक्सेस करियर में या किसी भी फील्ड में जरूर मिलेगी। तो यहाँ ये प्रिंस के साथ हुआ है। अब रणविजय ने ये भी बताया कि इसको जब हमने प्रेशर में डाला तो ये प्रेशर से भी बाहर निकला, और इसमें एक हमें स्पार्क देखने को मिला, जो कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं वो, क्योंकि इन्होंने प्रेशर में भी प्रिंस काफी हंस रहा था और आराम से अपना पॉइंट इनको कन्वे कर ही रहा था। अब ओवरऑल आप इसे समझना चाहें कि ये ऑडिशन में क्या हुआ, इतने कम आईक्यू का एक ऑडिशन देने कोई लड़का आता है जिसको भारत के पहले प्रेसिडेंट का नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता, इसरो का फुल फॉर्म नहीं पता, मतलब जिसको 12 को या 13 को 7 से गुणा करना नहीं आ रहा, वो लड़का कैसे सेलेक्ट हो रहा है। तो इसका जो रीजन ये है कि ये है, इसने इन सबके बाद भी ये जो प्रिंस है, ये अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे जमा रहा। इसने अपना जो ये वीक पॉइंट्स है इसको बिल्कुल एडमिट किया कि हाँ, इसमें ये वीक पॉइंट्स है। इसने इनको कहा ठीक है, इसमें ये वीक पॉइंट्स, अब इनको किनारे हटाओ, अब आप मेरे स्ट्रांग पॉइंट सुनो। और इसने अपने मुंह से इन्हें इसके स्ट्रांग पॉइंट बताए। सबसे पहले इसने कहा कि जिस चीज के लिए आ रखा हूं मैं, उस चीज के लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा पैशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको आप में वीकनेस है तो आप अगले को बताइए कि हाँ ठीक है, वीकनेस है, मैं जानता हूँ। मुझे अगर कहीं से इन वीकनेसेस को कोई अच्छे से मुझे राह दिखाएगा तो ये वीकनेस भी दूर हो जाएंगी। बस जो अब आपने ये मेरी वीकनेस देखी, अब आप इनको रखिए किनारे, आप मेरे से सुनिए कि मेरे में क्या स्ट्रांग पॉइंट्स, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। वो चीज प्रिंस ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से यहाँ इन अपने ऑडिशन में बताई। और जो ओवरऑल है वो ऐसे देखिए कि जो जजेस हैं, अगर आप उनको एक कोच की तरह देखें कि ये किसी गेम में अगर कोच है, तो इनको एक लड़का मिला है जो इस गेम को इनसे सीखने के लिए आया है। और इस कोच ने, इन कोचों ने उसमें देखा कि इस लड़के के पास इंटेलिजेंस जो है वो बिलो एवरेज है, लेकिन इस गेम के लिए, जिस गेम के लिए आया है इनसे कोचिंग लेने, उस गेम में इसकी बहुत अच्छी पकड़ है। तो वो क्या करेगा वो कोच, वो कहेगा कि ठीक है, गेम की रिक्वायरमेंट में तू बिल्कुल खरा उतर रहा है। तो जो ये कमी है इसको हम रखते हैं किनारे, और वो कोच ऐसे उस लड़के को लेगा जिसमें उस गेम के लिए बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड है। तो यही चीज यहाँ पे भी हुई है। रणविजय ने और इसको कहा कि केवल तू मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर। ऐसे ही विजेंद्र ने भी इसको अपना फीडबैक दिया। तो आप ये समझिए कि वो कोच यहाँ पे ये रणविजय है, और वो जो लड़का है जो इंटरेस्टेड है, जो उस गेम में उस एक कोच के पास गया, वो लड़का ये प्रिंस है, जिसमें कि वो सारा का सारा पोटेंशियल है। और यही रीजन है कि प्रिंस को इतने कम आईक्यू होने के बाद भी इन्होंने रोडीज में लिया। न केवल ये रोडीज में गया, बल्कि जब इसने उनकी जो इनके टीम लीडर थे रणविजय, उसको बिल्कुल जो उसका इंस्ट्रक्शन था उसको फॉलो किया। जो उसने बोला पूरा वही चीज फॉलो करी, और जो अपनी स्ट्रेंथ है उन्हीं पे खेला ये प्रिंस। तो इसको सक्सेस बहुत अच्छी मिली। तो ये डिबंकिंग रोडीज ऑडिशन मेट्स का आज का एपिसोड था, जिसमें कि हमने देखा कि क्यों प्रिंस इतने कम आईक्यू के बाद भी रोडीज न केवल ऑडिशन में सफल हुआ, बल्कि ये रोडीज भी बना, और एक आज एक बहुत अच्छा इसका सफल करियर भी है। तो आशा करता हूँ आपको ये डिबंकिंग रोडीज ऑडिशन में का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए, और शेयर कर सकते हैं उन फ्रेंड्स के साथ, उन कलीग्स के, फैमिली मेंबर्स के साथ जो रोडीज देखते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सी यू देन, टिल देन, टेक केयर, बाय।